गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। अभी तक ले लगभग 300 क्वेश्चन देख चुके हैं एमसीक्यू, और इससे पहले वन लाइनर सारा कंप्लीट किया जा चुका है जून मंथ तक ले। जनवरी 2025 से लेकर जून तक आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी इसमें 300 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? बालपन की कविता किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका अमरावती में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेतुम्बो नंदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? किस देश की पहले महिला राष्ट्रपति है? तो ये आपका नामीबिया का है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? कितने करोड़ की? तो ये हो जाएगा 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपका हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्ट जसप्रीत कौर कौन सा पदक जीता है? पावर लिफ्टर है जसप्रीत कौर, ये कौन सा पदक जीती है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीत गया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है, विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली गैर मेजबान टीम बन गई है? कौन बन गया? तो ये जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना ने शुरू की है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? एमपी। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार हाल ही में किसे चुना गया है? म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार किसके चुना गया है? तो ये हो जाएगा आर.के. श्री राजकुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है? कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? भारत बन गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला गया है। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या रहा? तो ग्लेशियर संरक्षण। क्या है विश्व जल दिवस का थीम? क्या है विषय? क्या रहा? तो ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा सिंगल लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन बन गया? तो यह होगा पंजाब।
साइन संकेत, साइन भाषा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह आ जाएगा यूनेस्को के द्वारा वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह आ जाएगा पश्चिम बंगाल में फ्रोजन चिड़ियाघर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? ये भारत हो जाएगा। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया? नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग सम्मान किसको प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा विजय शंकर को, विजय शंकर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत के रैंक 118 होगा, 118। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई? हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई है? ये शनि का हो गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत दुनिया भर के 138 देश में कौन सा स्थान लाया है? 138 देश में 5वां स्थान लाया है। 17 मार्च 2025 महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटन किया गया? पहला मंदिर उद्घाटन किया गया है भिवंडी में। कहाँ पे? भिवंडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑप्शन ए। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण है? भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण है? तो ये 23वां संस्करण हो गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? सविता पुनिया। गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह। विमेंस प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता, मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर आ गए हैं? तो ये 9 महीने तक फंसे रहे। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया? कहाँ के रूसीकोंडा बीच है जहाँ ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो विशाखापत्तनम की है। हांगकांग में आयोजित 18वें एशिया फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट।
किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान जीता है? किस पुरुष ने? तो शुभम गिल को मिला है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? दलाई लामा को दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा शीर्ष पर रहा है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। क्या होगा? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन से सम्मानित किया गया? आयुष्मान खुराना। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने? भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? तो मयंक शर्मा बना है, मयंक शर्मा बन गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर कौन है? तो उज्ज्वला शुभंकर होंगे, उज्ज्वला। ओके, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वला। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंदौर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कृष्णा जयशंकर बन गया, कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। पीएम वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में है? सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में है? ये सांगली जिले में पड़ता है, सांगली जिले में पड़ता है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सीआईएसएफ का 56 नंबर स्थापना दिवस इसको मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? हेरिटेज, जितने भी हेरिटेज इमारत है उसको विकसित करने के होटल के रूप में बनाने की योजना बना रही है। तो इन्होंने यूपी ने किया है। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है, उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो ये आपका जापान के सहयोग से किया जा रहा है चंद्रयान 5। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स ने किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स इंडिया अवार्ड लिमिटेड ने किसे सम्मानित किया है? तो ये जैसा को किया है। किसको? जैसा को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है?
गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर घोषित किया है उत्तराखंड। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स भारत कौन सा स्थान है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 24 नंबर पे है, 24। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया तो असम राज्य ने किया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58 टाइगर रिजर्व है, ये एमपी में पड़ता है, माधव टाइगर रिजर्व एमपी। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? प्रथम महिला विधि सचिव बन गई है अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा भारत की पहली विधि सचिव बन गई है। आईफा अवार्ड 2025, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है, लापता लेडीज को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बन गया है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बन गया है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ जीत गया है, विदर्भ। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकोन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है? प्रित्जर वास्तुकला में पुरस्कार दिया गया है। किस देश का है ये? तो चीन का है। किसका है? चीन का। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़ा हथियार आयातक, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बन गया है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वाजपेयी का संस्थापन तो ये मॉरिशस में किया गया है, मॉरिशस में। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंक 2025 में शीर्ष पे रहा? तो ये आपका यस बैंक रह गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में तीसरा मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? अमूल बन गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया, गांडीव। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रख दिया गया। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ये जयपुर में किया जा रहा है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में। विश्व जूनियर चैंपियन 2025 किसने जीता है? किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता। प्रणव वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला की बात करेंगे तो रोशनी नाडर की बात करेंगे। रोशनी नाडर सबसे अमीर महिला भारत की रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तीसरा बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो LIC बन गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्योहार मनाया गया है? चापचर कुट त्योहार मनाया गया है मिजोरम में। कहाँ पे मनाया गया है? मिजोरम में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा गया है? तो ये आपका 6 हो जाएगा। अंतिम सूची में कितने यूनेस्को ने? 6 हो जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित कौन सा राज्य शीर्ष पे है पीएम सूर्य घर योजना में? तो ये गुजरात हो जाएगा। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में है। UIDAI के आधार सेवकों को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ ये समझौता किया है? सर्वम AI के साथ समझौता किया है। हाल ही में CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा गया है। चोल राजकुमार राजादित्य। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? किसने? तो ये भारत हो जाएगा। हाल
हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 292 हो गया है। 229 से बढ़कर 292 हो गया है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च की है? राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, यूपी ने किया है। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा नेपाल के साथ किया है, जल और स्वच्छता के क्षेत्र में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो ये स्पेन में किया जा रहा है। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है, तो ये फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत चुके हैं? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहां पे मनाया जा रहा है? सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कहां स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन किया है? तो ये इथोपिया में देखने को मिला है। 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 24% की वृद्धि की है। नेक्स्ट देखेंगे, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? किसने? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है फुटबॉल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग 400 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 401 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 401 के बाद। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।